भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी पांडव चले जाते हैं तिलांजलि देने। सबका दाह संस्कार किया गया, जो उनके अपने हैं संबंधी, सबके दाह संस्कार के उपरांत तिलांजलि दे रहे हैं नदी के तट पर। सबको तिलांजलि देने के उपरांत माता कुंती ने कहा कि युधिष्ठिर, एक अंजलि और देना है। माँ क्या बात करती हैं, सबका तो हो गया, गुरुजी ने संकल्प भी तो बोला था। बेटा एक संकल्प और करना पड़ेगा तुम्हें, एक शेष रह गया। कौन है माँ? अभी तो संकल्प लिस्ट जारी किया था मैंने, सबका नाम आया था। बेटा तुम्हारा बड़ा भाई था कर्ण। स्तब्ध रह गए युधिष्ठिर, माँ ये क्या कह रही है? आखिर इतने दिन तक हम साथ रहे, ये बात आज तक बोली है, आज क्यों इतना दया आ रहा है? माँ बताओ ना, इसमें क्यों, आखिर ऐसा क्यों कह रही हो? कर्ण तो हमेशा सामने डगमगाता था, कभी नजर नहीं उठा के देखती थी। बताइए क्या क्या धर्म संकट रहा होगा कुंती के ऊपर, कितना बड़ा दुख कैसे झेल रही थी कि उसका बड़ा बेटा, अपना जब संतान होता है ना किसी स्त्री के, उससे बड़ा खुशी जीवन में कभी नहीं होता उसके, और वही पहला बेटा था। माँ बनने का, माँ का जो अनुभूति होता है वो तो कर्ण से ही प्राप्त हुआ था ना, द्रौपदी को, कुंती को। बेटा ऋषि के आशीर्वाद से जब मुझे मंत्र प्राप्त हुए तो मैंने सूर्य का आवाहन किया, उनके अंश से मुझे एक पुत्र हुआ। मैं अविवाहिता थी, इसके भय से, इसके लज्जा से मैंने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। वो दास के यहाँ उसका पालन पोषण हुआ, राधे के यहाँ। तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर कहते हैं माँ मुझे राज नहीं चाहिए था, कोई राज्य नहीं चाहिए था, कुछ भी मैं नहीं चाहता। आप अगर बताई होती, मैंने अपने भैया को ही अपने युद्ध में मार डाला, कितना बड़ा अपराध हुआ। एक बार भी बताई होती आप कि वो मेरे भैया हैं, इतना बड़ा बात आप छिपाई रही। माँ मैं बहुत दुखी हूं। अर्जुन कहते हैं कि माँ मैं जब चरण देखता था ना तो मुझे भैया लगता था वो कि ये मेरे बड़े भाई हैं। मेरा मन कभी स्वीकार नहीं करता था कि मैं इनको मारूंगा, लेकिन धर्म युद्ध था, मैं क्या करूं, मैं प्रतिबद्ध था, संकल्पित था। बोलिए राधे राधे। उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी ने कि आज के बाद स्त्रियों में बातों को शमन करने की, पचा लेने की क्षमता नहीं रहेगी। जा करके कहाँ वो जाके कहेंगी, अरे सुनो बहन ऐसी ऐसी बात है, लेकिन किसी को बताना मत। वो भी जाके कहेगी ऐसी ऐसी बात है, किसी को बताना मत। किसी को नहीं बताने के चक्कर में ही सबको बताती फिरती हैं, किंतु किसी को बताना नहीं है। आप लोग हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, अपने अंतर मन की फीलिंग आप लोग को पता होगी। कभी किया आपने? किया। चलिए सच्ची बात बोली, अच्छी बात है। तो ये है स्वाभाविक स्वभाव, इसमें नहीं परिवर्तन ला सकते। सबसे कह देंगे। अच्छा वो भी जब किसी को बताएगी कहीं किसी को बताना मत। तो कर्णे कर्णे जपन जनाहा, वो कान कान से बातें सबके मुंह पर पहुंच जाती हैं। तो अच्छे से तिलांजलि दिया इन लोगों ने। इसके उपरांत